एक सुंदर से जंगल में काफी पशु पंछी रहते थे, परंतु इस जंगल में बहुत ही पुरानी और ये अजीब परंपराएं चली आ रही थी कि जब भी इस जंगल के महाराज की मृत्यु होने वाली होती है तो अपना ताज कहीं छुपा देते थे और फिर जो भी पंछी इस ताज को ढूंढ लेता इस जंगल का महाराज बन जाता था। इस बार भी यही हुआ था। जंगल के महाराज की मृत्यु हो गई थी और वे महाराज मरने से पहले अपना ताज कहीं छुपा दिया था। इसी जंगल में एक चिंकी चिड़िया भी रहती थी। चिंकी चिड़िया भोजन ढूंढने के लिए जा रही होती है कि उस जमीन पर नन्हा सा चील पड़ा हुआ दिखता है। वे नन्हा सा चील काफी ज्यादा जख्मी होता है। फिर वे चिंकी चिड़िया फौरन नन्हे चील के पास जाती है। चिंकी चिड़िया उस नन्हे चील के पाँव में एक पट्टी बांध देती है। कुछ ही देर बाद उस नन्हा चील का पाँव का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है और वे नन्हा चील वहाँ से उड़ जाता है। चिंकी चिड़िया इस नन्हे चील ठीक होते देख बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। ये सब कुछ एक उल्लू बाबा देख लेते हैं। वे फौरन चिंकी चिड़िया के पास आते हैं। वाह चिंकी चिड़िया, तुम कितनी रहमदिल हो। आज तुमने एक नन्हे चील की सहायता की, जबकि तुम जानती हो कि यही नन्हा चील बड़ा होकर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, परंतु फिर भी तुमने इस नन्हे से चील की मदद की। अरे नहीं नहीं उल्लू बाबा, ये तो मेरा फर्ज था। अगर मैं उस नन्हे चील की मदद ना करती तो कोई दूसरा पक्षी आकर कर देता। चिंकी चिड़िया, मैं तुम्हारी यह रहमदिली देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ हूँ। और वे उल्लू बाबा उस चिंकी चिड़िया को ताज दे देते हैं। ये ताज तुम रख लो चिंकी चिड़िया। ये ताज इस जंगल के महाराज का है। जंगल के महाराज ने मरने से पहले ये ताज मेरे पेड़ पर छुपा दिया था और फिर ये ताज मुझे मिल गया और ये ताज मुझे मिलने के कारण मैं इस जंगल का महाराज हूँ। परंतु इस जंगल का महाराज मैं नहीं बन सकता क्योंकि मैं एक बाबा हूँ। इसीलिए मैं एक रहमदिल पक्षी को तलाश कर रहा था और आज तुम मुझे मिल गई हो। चिंकी चिड़िया, अब से तुम ही इस जंगल की महाराज हो। चिंकी चिड़िया, तुम बहुत रहमदिल हो। ये ताज तुम पहन लो और इस जंगल की महाराज बन जाओ। नहीं नहीं उल्लू बाबा, मैं इस जंगल की रानी नहीं बनना चाहती हूँ। मैंने इस नन्हे से चील की मदद महारानी बनने के लिए नहीं की थी और वैसे भी मैं ऐसे ही खुश हूँ। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकती हूँ। चिंकी चिड़िया, अगर तुम इस जंगल की रानी नहीं बनना चाहती हो तो तुम किसी रहमदिल पक्षी को ढूंढकर ये ताज उसे दे दो, क्योंकि अब ये ताज पर मेरा कोई हक नहीं है। और फिर वे उल्लू बाबा चिंकी चिड़िया को वे ताज देकर वहाँ से चले जाते हैं। अरे बाप रे बाप, अब मैं क्या करूँगी। मैं इस जंगल की रानी नहीं बनना चाहती हूँ, परंतु अब मैं कोई रहमदिल और अच्छा पक्षी कैसे ढूंढूंगी जो हमारे जंगल का महाराज बन सके। अगले दिन चिंकी चिड़िया वे बंटी तोते के पास आती है। बंटी तोते से चिंकी चिड़िया का काफी ज्यादा अच्छा दोस्त था, इसीलिए चिंकी चिड़िया बंटी तोते को सारी बात बता देती है। बंटी तोते, अब मैं क्या करूँगी। उल्लू बाबा ने ये ताज मुझे दिया है और मैं तो इस जंगल की रानी नहीं बनना चाहती हूँ। अब मैं कैसे रहमदिल पक्षी ढूंढकर ये ताज उसे दूंगी। अरे चिंकी चिड़िया, इसमें चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है। हमारे पूरे जंगल में सबसे ज्यादा बुद्धिमान और रहमदिल पक्षी तुम हो, इसीलिए इस जंगल का महाराज तुम्हें ही बनना चाहिए। नहीं नहीं बंटी तोते, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकती हूँ। मुझे कोई रहमदिल और बुद्धिमान पक्षी ढूंढना ही पड़ेगा जिसको मैं ये ताज दे सकूं, ताकि वे पक्षी हमारे इस जंगल का महाराज बन सके और हमारे जंगल के तमाम पक्षियों की जरूरत को पूरा करे। ये सारी बातें दूसरी पेड़ पर बैठा कालू कौवा सुन लेता है। और ये चिंकी चिड़िया कितनी मूर्ख है, इससे हमारे जंगल का शाही ताज मिल गया, फिर भी इस जंगल की महारानी नहीं बनना चाहती है ये। अब तो इस जंगल का महाराज मुझे ही बनना होगा ताकि मैं खूब मजे कर सकूं। परंतु चिंकी चिड़िया कभी भी मुझे इस जंगल का महाराज नहीं बनाएगी। मुझे कुछ भी कर इस ताज को हासिल करना होगा ताकि मैं इस जंगल का महाराज बन सकूं। और फिर कालू कौवा अपने शातिर दिमाग में एक योजना बनाने लगता है। रात होने पर कालू कौवा चिंकी चिड़िया के घोंसले में आता है
और वे स्याही ताज वहाँ से चुरा के ले जाता है। सुबह होने पर कालू कौवा जंगल के सभी पंछियों को जमा कर लेता है और उन सभी पंछियों से कहता है, सुनो सुनो पक्षियों, मुझे ये शाही ताज मिल गया है जो हमारे पहले महाराज का था, और अब इसी वजह से मैं ही इस जंगल का महाराज हूँ। सारी पशु पंछी कालू कौवे के पास स्याही ताज देकर इस जंगल के महाराज स्वीकार कर लेते हैं। अरे चिंकी चिड़िया, ये कालू कौवा कितना शातिर निकला। इसने हमारे पास से ये शाही ताज चुराकर सभी पक्षियों को बेवकूफ़ बनाया है। ये कालू कौवा हमारे जंगल का महाराज बनने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। हाँ बंटी तोते, ये कालू कौवा बहुत शातिर है, परंतु अब हम इस कालू कौवे से अपना ताज वापस कैसे लेंगे? कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं। कालू कौवे आराम से महाराज बने खूब ऐश का जिंदगी गुजार रहा होता है।